नमस्कार दोस्तों, आज हम सुमित के साथ हैं जो मिजोरम से हमारे पास आए हैं। इनकी उम्र 30 साल है और इनका जो डायग्नोसिस है वो है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ऑफ हिप। आमतौर पर हम जो पेशेंट देखते हैं वो एवीएन या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये सब देखते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि एक क्लियर डायग्नोसिस हमारे पास नहीं होता है, लेकिन उसमें जॉइंट खराब हो जाते हैं। इनकी पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में नॉर्मली बहुत सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पर इनका सिर्फ लेफ्ट हिप इन्वॉल्व है और उसकी वजह से परेशान है। तो सुमित, कब से शुरू हुई आपको दिक्कत जो हुई है? पहले 7-8 साल पहले थोड़ा थोड़ा दर्द करता था। किस जगह? हिप में दर्द करता था। लेफ्ट साइड में? लेफ्ट, कभी राइट में भी करता था। ओके। तो ऐसा करके चलता गया। तो बाद में कमर दर्द शुरू हुआ, गला में भी दर्द था, गले में। तो लास्ट पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। तो पिछले दिसंबर से चलना मुश्किल हो गया है। डॉक्टर दिखाया था उधर, तो दवाई लिया था, ठीक हो जाओगे बोला था, लेकिन दर्द बढ़ता ही गया। तो पहले तो लेंगरा के चल रहा था, ऑफिस भी लेंगरा के चलता था, सीढ़ियाँ उठने में इतना दिक्कत होता था। तो बाद में सपोर्ट लेना पड़ता था, कैन स्टिक लेना पड़ा। तो कैन स्टिक से जाता था ऑफिस में। तो 2 हफ्ता ऐसा गया तो बस हो गया, सरेंडर कर दिया, मतलब जा नहीं पाता था, मुश्किल हो गया एकदम। तो कब से जाना बंद किया? मैं लास्ट पिछले महीना 22 तारीख तक ड्यूटी किया हूँ, उसके बाद छुट्टी ले लिया, क्योंकि इतना पेन था, नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी करना मुश्किल हो गया है, जैसे कि पेन पहनना, उठना, बैठना, लेटना, बाथरूम वॉशरूम जाना बहुत मुश्किल हो गया। पर आपको लेफ्ट हिप के अलावा किसी और जॉइंट में दिक्कत नहीं है? फिलहाल तो नहीं है, सिर्फ लेफ्ट में ज़्यादा एकदम दर्द है, उसी के कारण मतलब। तो आपने कब डिसाइड किया कि अब मैंने सर्जरी करानी है? मैं तो एक्चुअली पिछले महीना इतना ये हो गया था, चल नहीं पा रहा था। उधर जहाँ डॉक्टर लोग को दिखाया, तो पहले अपना जगह पे दिखाया जहाँ पे पोस्टिंग है मेरा। डॉक्टर वो बोलता है दवा खा के ठीक हो जाओ। पहले भी दवा खा चुका हूँ, कितने खाएंगे, और पेन किलर देते हैं, महीना भर खाना पड़ता है। तो इसके बाद वो आइजल में गया, वहाँ बोला कि एवीएन है, हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो चिंता में पड़ गया। तो वहाँ तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहता है, तो सोचा कि बाहर दिखाएंगे। तो बाहर दिखाने का वो बेड में लेटा रहता था। अभी तो सिचुएशन भी ठीक नहीं है पेंडेमिक के कारण। तो फिर भी साहस किया, कितना दिन लेता रहेंगे बिस्तर में। तो उसी के कारण फैमिली भी बहुत मतलब परेशान था। तो आई थिंक थोड़ा सा इसमें हमारी डायग्नोसिस में थोड़ी कमी रही कि इनको एवीएन बताया गया। हालांकि ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो या एवीएन हो, अगर हिप खराब हो जाता है तो ट्रीटमेंट हिप रिप्लेसमेंट ही है। लेकिन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, पेशेंट को ध्यान रखना पड़ता है, और कभी कभी हमें कुछ दवाइयाँ भी बाद में देनी पड़ती हैं ताकि किसी और जॉइंट में प्रॉब्लम ना आए। एवीएन एक सिंगल जॉइंट डिजीज है, अगर हिप में प्रॉब्लम है तो वो कहीं और नहीं होती है। लेकिन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में पेशेंट को फ्यूचर में किसी और जॉइंट में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि इनकी उम्र अब 30 है, अब इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के आगे बढ़ने के चांस काफ़ी कम हैं, बट फिर भी हमें आगे केयरफुल रहना, तो पेशेंट को एक प्रॉपर गाइडेंस देना जरूरी है। तो आप MIS टेक्निक से ही क्यों कराना चाहते हैं हिप रिप्लेसमेंट? वो जो सर पहले मतलब बहुत चिंता था, तो वीडियो में यूट्यूब में सर्च किया, नेट में काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में, एवीएन के बारे में रहा था गूगल में। तो उसमें मतलब ये कम होता है, मतलब कटिंग जो कम होता है, ब्लीडिंग कम होता है, मसल में वो इतना मतलब ये नहीं होता है, नुकसान नहीं पहुंचता है, तो रिकवरी भी थोड़ा अच्छा होता है, जल्दी होता है। ऐसा करके पढ़ा सर। ओके, पर ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर कट छोटा हो या बड़ा हो दिखाई तो देता नहीं है।
तो फिर क्यों? सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम किस रीजन से MIS टेक्निक को फेवर कर रहे हैं। मैं आपसे एक लॉजिकल रीजन पूछ रहा हूँ। तो आपके लिए ये है कि मसल डैमेज कम है, मेरी बॉडी को कम डैमेज होगा, कम डैमेज होगा, अच्छा ब्लीडिंग कम होगा, आपकी तरफ से ये है। राइट, ब्लीडिंग कम होंगे सर। ओके, हाँ। तो ये MIS टेक्निक का सुमित के लिए ये है कि डैमेज कम है, ब्लीडिंग कम है, रिकवरी फास्ट होगी, तो दैट्स व्हाई ही इज हियर। और आज हम इनका लेफ्ट साइड का सिरेमिक नॉन सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं MIS टेक्निक से। इनकी एक्टिविटीज आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। एक 30 ईयर का यंग आदमी इतना हैंडीकैप्ड है सिर्फ एक जॉइंट में आर्थराइटिस की वजह से। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सर्जरी के बाद बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटीज करेंगे, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। कोई मन में डर कुछ पूछना चाहते हैं नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आप जैसे जो डरे हुए हैं, मे भी आप उनकी तरफ से कोई सवाल पूछ सकते हैं। बाकी आपका इसका मन में मतलब साहस इतना बढ़ गया Confidence आ कि गया। कुछ नहीं होगा, हम मतलब सही होंगे ही होंगे। दैट्स ग्रेट। हाँ। तो हमारी एजुकेशन का और ये समझाने का आई थिंक ये फायदा है। पेशेंट इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि वो एक जो डिफिकल्ट डिसीजन होता है सर्जरी करने का, वो ठीक टाइम पर ले पाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पेशेंट की डिसेबिलिटी नहीं है, को एक कदम भी नहीं उठा पा रहे हैं और उन्होंने स्पाइन को होल्ड किया हुआ है क्योंकि सारा स्ट्रेस उनके स्पाइन पर है। लेफ्ट हैंड उनका लेफ्ट हिप को होल्ड कर रहा है क्योंकि उसमें इतना पेन है कि आप देख सकते हैं कि एक 30 ईयर का पेशेंट कितना मुश्किल है उनके लिए चलना। ट्रेन के सेंटर में तो पता ही था कि वो एनेस्थीसिया चाहिए उसको, अगर नहीं एक ही बार ट्रेन में नहीं होगा तो फिर चलो चेयर पे बैठने में ऐसे दिक्कत आती है। हाँ, ऐसे ही करना पड़ता है। तो जैसे उठते हो तो अपने आप उठ जाते हैं, सपोर्ट चाहिए होती है। वो खींचना पड़ता है, ऐसा बच जाता है। अब कोशिश करता है। ऐसा अगर तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशेंट की लेग लेंथ में कोई डिफरेंस है क्या। अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में कई बार हमें थोड़ी सी लेंथनिंग मिलती है, तो 1 सेंटीमीटर के करीब इनका पैर थोड़ा सा लंबा है लेफ़्ट साइड का।
जो हो जाता है, जब पेन होता है पेशेंट को, तो पेशेंट लिम्ब को थोड़ा अबडक्शन में रखता है। जैसे ही इनका पेन ख़त्म होगा तो ये लेंथ इक्वल हो जाएगी। और इसको हम प्रॉपरली मेजर भी करते हैं कि हम कोई डिस्क्रिपेंसी ना रखें सर्जरी के दौरान। अगर हमें कोई एडजस्टमेंट करनी है तो हम उसको साथ साथ कर पाएँ। लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड, तो लेंथ बिल्कुल इक्वल है, ट्रू लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपेरेंट लेंथ यानी कि जो देखने में लग रहा है थोड़ा सा लंबा लग रहा है पैर। अब हम मूवमेंट्स की बात करते हैं। पहले राइट साइड जो इनका ठीक है, फ्लेक्शन 100 के बियॉन्ड है, रोटेशन बहुत अच्छी है और अबडक्शन एडक्शन बिल्कुल फ्री है। ये इनका नॉर्मल साइड है। लेफ्ट साइड जिधर इनको प्रॉब्लम है, कोशिश करेंगे जितनी मूवमेंट हो पाए क्योंकि काफ़ी पेनफुल है। सुमित अपने आप मोड़ो जितना हो सकता है। तो आप देखेंगे कि दूसरा लिम्ब भी लिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स हार्डली 10 to 20 डिग्री फ्लेक्शन है इनका। और रोटेशन बिल्कुल नहीं है, पेशेंट ने अपना हाथ बिल्कुल लेफ्ट हिप पे लगाया हुआ है बिकॉज वहाँ पेन है इनको बहुत ज़्यादा। रिलैक्स। अगर हम अबडक्शन की बात करें तो कोई मूवमेंट नहीं है, पूरा पेल्विस इनका मूव कर रहा है। अगर हम कंपेयर करें राइट साइड से, तो राइट साइड को मैं बिल्कुल आराम से फ्रीली मूव कर सकता हूँ, लेकिन लेफ्ट साइड जैसे ही मैं कोशिश करता हूँ तो पेशेंट ट्राइज टू होल्ड द मूवमेंट, पूरा पेल्विस मूव कर रहा है, इतना पेनफुल और स्टिफ है इनका हिप। सुमित का ये सर्जरी से पहले का एक्सरे हम देख रहे हैं। इनको लेफ़्ट साइड में प्रॉब्लम थी, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है लेफ़्ट साइड में, ये राइट साइड है जो नॉर्मल है। तो पहले हम राइट से शुरू करते हैं। ये इनकी बॉल है और ये सॉकेट है। तो आप देखेंगे एक बड़ा यूनिफॉर्म गैप है, डिस्टेंस है दोनों के बीच में, जिसको हम जॉइंट स्पेस कहते हैं। ये आप गैप देख रहे हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, जॉइंट लाइन बिल्कुल वेल डिफाइंड है दोनों तरफ। अगर हम लेफ़्ट साइड देखते हैं तो इधर आप देखेंगे कि एक तो दोनों बोन्स के बीच में, बॉल और सॉकेट के बीच में अब गैप नहीं है, दैट मीन्स जॉइंट स्पेस पूरा चला गया है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। दूसरा, जो ये सॉकेट की लाइन है उसमें बीच में ब्रेक्स आ रहे हैं, यहाँ भी ब्रेक है, यहाँ भी, दैट मीन्स कि अब बोन भी इनकी ख़राब होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से इनके यहाँ स्टिफनेस और पेन है। दूसरी चीज़ देखने की है कि जो हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में कई बार देखते हैं कि पेल्विस थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ टिल्ट कर जाता है और उससे लगता है, अगर हम यहाँ से देखें लेसर ट्रोकेंटर इनका लेसर ट्रोकेंटर ये इस लेवल पे है और इधर नीचे है, तो लगभग 1 सेंटीमीटर ये टांग लंबी लग रही है, बिकॉज ये जो पेल्विस है इधर साइड लेफ्ट साइड का वो नीचे चला गया है। और हम पेशेंट को कई बार बताते हैं जब इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है तो ये जो टिल्ट है ये इमीडिएटली नहीं जाता है, क्योंकि मसल स्पैज़म काफ़ी टाइम तक रहता है। जब हम सर्जरी करते हैं उसके बाद ये ग्रेजुअली करेक्ट होना शुरू होता है, तो पेशेंट को इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी कई बार पैर लंबा लगता है, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद नॉर्मल आ जाता है। तो सुमित का ये सर्जरी के बाद का एक्सरे है। तो इसमें पहली चीज़ हम ऊपर से देखें तो पेल्विक टिल्ट अभी भी परसिस्ट कर रहा है, जो 1 सेंटीमीटर की लेंथनिंग थी वो अभी भी दिखाई दे रही है। ये हमने इनका सॉकेट डाला है, बोन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में हमेशा देखने को मिलता है, तो इसलिए हमने 2 स्क्रूज डाले हैं इसमें। ये इनका सिरेमिक हेड है और ये इनका स्टेम है जो फीमर में जा रहा है। तो आप क्लियरली इस नीचे वाले एक्सरे में अगर आप देखें तो आप देखिए ये क्लियर है कि अभी भी लेंथनिंग है लेफ़्ट साइड में। हमने जब पेशेंट को एग्जामिन किया तो हमें 1 सेंटीमीटर की लेंथनिंग जो पहले भी थी वो अभी भी मिली, लेकिन क्योंकि पेशेंट को एक्सप्लेन किया था तो पेशेंट को पता था, पेशेंट ने भी एक्सपेक्ट किया था कि इनिशियली लेंथनिंग होगी लेकिन बाद में ये करेक्ट हो जाएगी। ये सुमित का पोस्ट ऑपरेटिव हम एग्जामिनेशन शुरू कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो 1 सेंटीमीटर की लेंथनिंग थी लेफ़्ट साइड में वो अभी भी है। तो इससे साफ पता चलता है कि पेशेंट की जो लेंथनिंग है वो पेल्विक टिल्ट की वजह से है, क्योंकि लिम्ब लेंथ इनकी पहले भी इक्वल थी और अभी भी इक्वल है, बट वो अपरेंट लेंथ देखने में लगता है कि लंबा है। जैसे जैसे पेशेंट कंफर्टेबल होगा, पेन जाएगा, पेल्विस वापस अपनी पोजीशन पर आएगा और ये करेक्शन हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमारा पैर पहले भी लंबा था, सर्जरी के बाद भी लंबा है। तो ये पेशेंट को सर्जरी से पहले भी समझाना होता है और बाद में। तो सर्जरी के 2 दिन के बाद ही पेशेंट विदाउट सपोर्ट, विदाउट पेन चल पा रहे हैं। हालांकि जो चलने में जो फ्लो होता है, जो स्पीड होती है, उसमें आने में कुछ वक्त लगता है, बट पेशेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और
और हम डे 1 से ही इंजेक्शंस बंद कर देते हैं, पेन किलर्स नहीं देते हैं पेशेंट को। तो MIS टेक्निक का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो पेशेंट के लिए पहले सीढ़ी चढ़ना एक बहुत बड़ा टॉर्चर था, बहुत बड़ा एफर्ट था, लेकिन पेशेंट अब कॉन्फिडेंटली विदाउट पेन विदाउट लिम्ब सीढ़ी चढ़ रहे हैं। बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, कोई घबराहट नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट आ रहे हैं।